मातृभूमि सेवा मिशन इकाई रायबरेली के तत्वाधान में राणा बेनी माधव पाक शहीद स्मारक में निःशुल्क योग शिविर में कारगिल विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ पर श्रद्धांजलि एवं वृक्षारोपण का कार्यक्रम संपन्न। भारत और पाकिस्तान के बीच 3 महीने तक चले युद्ध का अंत हुआ था। पाकिस्तान ने कारगिल की पहाड़ियों पर 5000 से ज्यादा सैनिकों के साथ घुसपैठ कर कब्जा जमा लिया था। इसे लेकर भारतीय सेना गश्त पर निकली तो पाक सेना द्वारा भारतीय सेना के 5 जवानों को बंधक बनाकर यातनाएं देकर मार दिया गया। इसके बाद पाकिस्तानी घुसपैठियों को कारगिल से खदेड़ने के लिए ऑपरेशन विजय चलाया गया। इस युद्ध में 2 लाख भारतीय सैनिकों ने हिस्सा लिया था। प्रदीप पांडेय ने कहा कि हमारे सेना पर हमें गर्व है जिन्होंने हमारी देश की रक्षा की और ये युद्ध सबसे बड़ा इतिहास बना है। मैं सभी वीर सेनाओं को श्रद्धांजलि देता हूं। संस्था के द्वारा कैप्टन RB सिंह, वेटरन ब्रिजेश सिंह को अंगवस्त्र एवं स्मृति चिन्ह से सम्मानित किया गया। मुख्य अतिथि के हाथों से पाकड़ का पौधा रोपित किया गया। रायबरेली से ब्यूरो चीफ शशिधर त्रिपाठी की रिपोर्ट। मैं 27 जुलाई 1983 को तोप खाने रेजिमेंट में भर्ती हुआ था अपने लखनऊ BRO से, और ये मैं 1983 से लेकर के जब ये युद्ध हुआ था तो मैं उस समय हमारी यूनिट काला रूस की तरफ थी, लेकिन हमको पर्सनल RR में राष्ट्रीय राइफल में भेजा गया था, 36 राष्ट्रीय राइफल, जो कि अवंतीपुरा अनंतनाग में थी। वहाँ पर हमारी लोगों की जिम्मेदारी थी जितने अपने भी ट्रक जाते हैं, राशन, अम्नीशन, हथियार, बारूद, उनकी सुरक्षा करना। और उसके बाद ये आंखों देखी बात है कि अवंतीपुर अनंतनाग के हाई ग्राउंड में मेजर सचिन पायलट अपने जो 2 हेलीकॉप्टर उड़े थे उसमें से एक हेलीकॉप्टर गया और एक हेलीकॉप्टर वापस ही ले आया। उसके बाद तुरंत फिर 2 हेलीकॉप्टर भेजे गए उसकी खोज के लिए, लेकिन तब तक पता लगा कि वो जहाज जो है वहाँ हेलीकॉप्टर जो है वहाँ पर ग्रस्त हो गए और सचिन साहब पकड़े गए। उसके बाद यहाँ से चलता रहा, हम लोग अपनी कार्रवाई करते रहे। फिर हम लोगों को मौका मिला वहाँ जाने का आगे के लिए, जो श्रीनगर से आगे है। वहाँ पर हमने जो भी अपनी ड्यूटी थी वो अच्छी खूबी से निभाए। हमारी रेजिमेंट तो खाना रेजिमेंट थी। हमारे पास 122 हाउजर, 25 पाउंडर और अपने बड़ी से बड़ी जो इंडियन RBG 105 ये गनें थी। कुछ गनें हमारे पास कुछ यूनिटों के पास थी, ये जो रसिया से आई हुई थी। और उसके बाद हम लोगों ने उसी तोपों से कारगिल विजय को प्राप्त किया। मातृभूमि सेवा मिशन के तत्वावधान में हम सब लोग अमर शहीद राणा बेनी माधव भगत सिंह पार्क में उपस्थित होकर के आज देश का गौरवशाली दिन, गौरवशाली इतिहास के लिए जाना जाने वाला दिन 26 जुलाई, जिसमें हमारे देश के जवानों ने मातृभूमि की रक्षा करते हुए अपने सैकड़ों भारतीय सेना के जवानों ने अपने जान की कुर्बानी देते हुए भारतवर्ष की, भारत माता की, मातृभूमि की रक्षा करने के काम आए। आज हमारे उत्तर प्रदेश के डॉक्टर मनोज पांडे जी ने भी उसी कारगिल फतह में अपने प्राणों की आहुति दे करके भारत माता को ससम्मान उनकी रक्षा करने का संकल्प पूरा करते हुए अपने आप को अपनी आर्मी के साथ शहादत देने का जो काम किया है वह अविस्मरणीय है, ऐतिहासिक है। उनके पावन चरणों में मैं अपने सादर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए कोटि श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। उनके परिजनों के कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। ऐसे डॉक्टर मनोज पांडे के परिजन, जिन लोगों ने ऐसे वीर सपूत को, ऐसे भारत माँ के लाल को जन्म देकर के पालन पोषण करके देश के नाम में उछावर करने का काम कराया, उनके माता पिता सहित, पत्नी सहित उनके परिजनों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए उनके मंगलमय जीवन, यशस्वी जीवन की कामना करता हूँ। आज हमारे कार्यक्रम में हमारी मातृभूमि सेवा मिशन के सम्मानित संयोजक हमारे छोटे भाई आदरणीय प्रदीप पांडे जी और इस संस्था को गति प्रदान करने में निःशुल्क योगाभ्यास के क्रम में विगत 2 वर्षों से संचालित कर रहे हमारे भाई
ब्रजमोहन जी, आपका सहयोग रायबरेली जनपद के इस ऐतिहासिक राणा बेनी माधव पार्क में जो चल रहा है, ये अत्यंत ऊंचाइयां प्रदान करेगा। क्योंकि बड़े लोग के आपका जीवन हमें लगता है कि परिपूर्ण होना कठिन है। यह जिस तरीके से हमारा खान पान और हमारी ये जो एलोपैथिक दवाएं हैं, के माध्यम से जो हम लोग अपनी छोटी मोटी बीमारियों को दूर करने का सपना सजोए हैं, मैं समझता हूँ उससे बेहतर है। इसमें हमारा कुछ लगता नहीं है। केवल सवेरे 4 बजे उठ करके अपने बिस्तर को त्याग करने का संकल्प ले और घर से चलकर इस बात तक आए, तो मैं समझता हूँ आप दवाओं से और चिकित्सकों के सानिध्य से दूर रहेंगे और स्वस्थ रहेंगे। ये संकल्प लेने की हम सब नागरिकों को, माताओं को, बहनों को, बच्चों को, बुजुर्गों को, हमारे बीच में हमारे 2 आर्मी रिटायर्ड लोग देश की सेना से रिटायर्ड होकर के कारगिल सिविल फतेह करके आज हमारे बीच में उपस्थित है। हम सबको लोगों के लिए गौरव के पल है, ये गौरवमयी लोग हैं, सम्मानित लोग हैं, ऐतिहासिक लोग हैं, जिन लोगों ने हमारे देश के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा करके आज पूरे भारत माता की रक्षा करते हुए रायबरेली के गौरव बने हुए हैं। आदरणीय कैप्टन आरबी सिंह जी, भाई ब्रजेश कुमार सिंह जी, आप सबका विशेष अभिवादन, विशेष अभिनंदन करते हुए अपने आप को मैं धन्य समझता हूँ कि आपके बीच में आकर के मुझे भी कारगिल शहीदों को नमन करने का और आप सबका सम्मान करने का अवसर प्राप्त हुआ है। जय हिंद। जय। रेडियो के माध्यम से पता चला कि ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर कारगिल, द्रास और बटालिक सेक्टर में आतंकवादियों और पाकिस्तानी फौज ने कब्जा कर लिया है। जब भारतीय सेना को सूचित किया गया, उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे, उन्हें भी एड्रेस किया सेना के चीफ ने। फिर सेना का मूवमेंट होता है वहां पर और ऊंची